चंदन कहाँ रह गया? बिंदिया की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। सूरज की किरणें अब ढलकर शाम में बदलने लगी थी, पर नदी के किनारे अब भी चंदन का कोई अता पता नहीं था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर जाती। कभी लगता अभी आ जाएगा, कभी मन में सवाल उठता, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पल पल उसका भरोसा और उम्मीद एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो आएगा, उसने वादा किया था। मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? हाँ, वो जरूर आएगा, बिंदिया ने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यूं ही इंतजार में घंटों बीत गए। आसमान में तारे भी झिलमिलाने लगे, लेकिन चंदन अब तक नहीं आया। आखिरकार टूटी हुई उम्मीदों के साथ बिंदिया उठ खड़ी हुई। उसका दिल बोझिल था, कदम भारी थे। शायद वो नहीं आएगा, उसने धीरे से बुदबुदाया, और उसके आंसू गालों पर बह निकले। वो नदी की ओर आखिरी बार मुड़ी, जैसे उसकी हर याद वहीं रह जाएगी। फिर उसने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए धीरे धीरे घर की ओर चलना शुरू कर दिया। हर कदम पर उसका मन रो रहा था। छाती में अजीब सी कसक थी। क्यों नहीं आया चंदन? क्या उसने मुझे सच में छोड़ दिया? ये सवाल उसके दिल में आग की तरह धधक रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। इसी कसक में वो घर लौट गई। रात भर बिंदिया की आंखों से नींद कोसों दूर रही। करवटें बदलते हुए उसने बार बार चंदन के वादों को याद किया। बहती रहेगी, मेरा साथ कभी नहीं टूटेगा। लेकिन उसी नदी के किनारे उसका इंतजार अधूरा रह गया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही बिंदिया का मन और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। उसने ना कुछ खाया, न किसी से ढंग से बात की। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, चंदन तुम कहाँ हो? आखिरकार उसने ठान लिया था कि वो चंदन का पता करके ही रहेगी। आंचल संभालते हुए वो गांव की गलियों में निकल पड़ी। पहले वो चंदन के घर की ओर गई। दरवाजा आधा बंद था। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, अरे कोई है? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन है? बिंदिया ने हिचकते हुए कहा। मैं बिंदिया हूं। चंदन कहाँ है? बूढ़ी औरत ने लंबी सांस ली, आंखें नीचे करती हुई बोली, बिटिया हमें भी नहीं पता। परसों से वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, घर भी नहीं लौटा। बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? परसों से? उसकी आवाज कांप रही थी। वो आगे कुछ पूछ पाती, उससे पहले औरत ने दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। कदम लड़खड़ाए, मगर उसने हिम्मत बांधकर ठान लिया था, मुझे चंदन को हर हाल में ढूंढना होगा। वो गली गली घूमी, चौपाल पर पूछताछ की, नदी किनारे हर पत्थर और पेड़ को देखा, खेतों में दौड़ी, पुराने कुएं तक गई, यहाँ तक कि उन जगहों तक जहां कभी चंदन उसे लेकर गया था। बिंदिया का चेहरा थकान और आंसुओं से भीग चुका था। उसका मन बार बार चिल्ला रहा था, कहाँ हो चंदन, कहाँ हो? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? शाम ढलते ढलते उसका सारा भरोसा टूट चुका था। थके कदमों और भारी सांसों के साथ वो घर लौटी, लेकिन जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसका दिल और भी ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ चहल पहल थी। औरतें गीत गा रही थी, सजावट की तैयारी चल रही थी। कोई फूलों की माला बांध रहा था तो कोई बर्तन चमका रहा था। बिंदिया की आंखें हैरानी और दर्द से फैल गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिंदिया, कल ही तो तेरी सगाई है, लड़के वाले सब तैयार हैं, अब और देर नहीं करनी है बिटिया। बिंदिया का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखें भीग गई। भीड़ शोर में उसे अपना ही दर्द दबा हुआ सा लगा। वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके अंदर से सिसकती आवाजें आती रहीं। एक तरफ चंदन, जो पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, दूसरी तरफ ये जबरदस्ती की शादी। मैं क्या करूं मैं? उसके आंसुओं में सवाल थे, दर्द था और एक ऐसा अकेलापन जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक हफ्ता बीत चुका था। हर सुबह बिंदिया की आंखें सबसे पहले दरवाजे पर टिक जाती। शायद कोई चिट्ठी, कोई संदेश, या खुद चंदन अचानक सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ना कोई खबर, ना कोई सुराग, ना कोई खत। पर उसका दिल अब भी कह रहा था, वो आएगा। मेरा चंदन मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता।
लेकिन दिमाग की सच्चाई चुपचाप उसके कान में फुसफुसा रही थी, वो शायद कभी नहीं आएगा। दिन ढलते ढलते उम्मीद की डोर पतली पड़ती गई। आखिरकार मजबूर होकर बिंदिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। परिवार की इज्जत, माँ की आंखों के आंसू और समाज की जकड़न ने उसके दिल की जिद को तोड़ ही दिया था। और फिर वो दिन आ गया। सुबह से ही घर में शहनाइयां गूंज रही थी। रात में रोशनी, रंगोली और मेहमानों की भीड़ थी। हर कोई हंसते हुए गाते हुए बिंदिया के कमरे को झांक रहा था और उसकी किस्मत पर खुश होता। बिंदिया लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माथे पर सजा मांग टीका और हाथों में चूड़ियां उसे खूबसूरत बना रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और दिल ही दिल बुदबुदाई, चंदन, अगर तुम आ जाते तो ये दिन कुछ और ही होता। आंसू उसके गालों पर फिसलकर लिपस्टिक में घुल गए। उसने जल्दी से पल्लू से पूछा ताकि कोई उसे देख ना ले। शाम ढली और घर के आंगन में मंडप सजाया गया। पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी और फिर बिंदिया को बुलाया गया। धीमे कदमों से झुकी पलकों के साथ लाल जोड़े में सजी बिंदिया मंडप तक पहुंची। चारों तरफ लोग उसे देख रहे थे। हर किसी की नजर में दुल्हन की चमक थी, मगर किसी ने भी उसके आंखों में छुपा तूफान नहीं देखा। वो दूल्हे के बगल में बैठ गई। अग्नि जल चुकी थी, रस्में शुरू होने वाली थी और पंडित ने आवाज लगाई। कन्या और वर हाथ मिलाए। बिंदिया ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी और मन बार बार पुकारा था, चंदन, अगर तुम कहीं हो, सुन सकते हो तो आ जाओ। वो मौन होकर रस्में निभाने लगी, जैसे उसने अपने दिल की सारी बातें उस लाल जोड़े में कैद कर ली थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। बिंदिया की पलकों पर आंसुओं की परत थी। उसका सीना धड़कनों से कांप रहा था। वो जानती थी कि ये पल उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। धीरे धीरे दूल्हे का हाथ उठा। लाल सिंदूर की चुटकी उसके माथे की ओर बढ़ी। बिंदिया ने डर और टूटे सपनों के बीच आंखें कसकर बंद कर ली। एक पल, दो पल और फिर उसकी मांग भर गई। आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने कांपते हुए आंखें खोली और उसी पल उसका दिल जैसे सीने से बाहर कूद जाने को हुआ, क्योंकि दूल्हे के पीछे ठीक चंदन खड़ा था। चेहरे पर गहरे घाव, सिर पर पट्टी, एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ टूटा, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द, वही मोहब्बत, वही सवाल, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। बिंदिया की सांसें थम सी गईं। उसके होंठ कांपे पर आवाज गले से नहीं निकली। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया सी ठहर गई हो, पर उसके माथे पर सिंदूर लाल और गाढ़ा चमक रहा था। उस सिंदूर की लकीर उसके बीच की दीवार बन चुकी थी। बिंदिया की आंखों से बहते हुए आंसू जमीन पर टपके और उसी के साथ चंदन बिना एक पल गवाए मंडप से लौट गया।